हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयर डिस्क्रिमिनेट, यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, that is d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b, यहाँ पर 3 है, माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 5। तो दिस विल बी 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, that equals to 31। 31 is less than minus 31. Minus 31 is less than 0. Therefore, these have the no real roots. This equation has no real root. Next question. Question number 2, 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equals to 0। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, देयर b इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, दैट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट इक्वेशन हैव टू सेम रियल रूट्स। तो वो हम कैसे लिखते हैं, माइनस b अपॉन 2a एंड माइनस b अपॉन 2a। दिस विल बी, यहाँ पे b हमारे पास है माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन a हमारे पास है 3, 2 इंटू 3। वापिस से सेम चीज अपॉन 2 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b देयर इज माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, दैट इक्वल्स टू 12। 12 इज लेस देन, 12 इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब उनको हम कैसे निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमारे पास जो b है वो है 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखेंगे, तो माइनस 6 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आया 12, दैट इज अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a हमारे पास है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 प्लस, ये तो प्लस ही साइन है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस है और ये, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन
2, ऐसे ही -6 और यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस का साइन, अब यहाँ पे √12 अपॉन 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 माइनस √12 अपॉन 2। तो हमारे पास जो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आए वो आए 3 प्लस √12 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √12 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2, kx x minus 2 plus 6 equals to 0. So this will be kx square minus 2kx plus 6 equals to 0. We use formula, discriminant formula, b square minus 4ac minus 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k और c की जगह हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, या हम ये लिख सकते हैं 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। सो k स्क्वायर अपॉन k इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, k से k कैंसिल तो k इक्वल्स टू एन 4 6 24, तो k इक्वल्स टू 6, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू 6, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice as the breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and the breadth. क्वेश्चन नंबर 3, अगर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का लेंथ इज ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ, अगर ब्रेथ हमारे पास है x तो उसका लेंथ कितना है 2x और उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो देयर लेंथ इज 2x एंड ब्रेथ इज x, तो ये है 800, so this will be 2x square equals to 800, x square equals to 800 upon 2, that is equals to 400, तो x बराबर हो गया √400, this will be equal to 20 मीटर। अगर रेक्टेंगुलर ग्रोव की ब्रेथ अगर 20 मीटर है तो उसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 2x ऊपर 2 इंटू 20, दैट इक्वल्स टू 40 मीटर, तो आंसर विल बी 20 मीटर एंड 40 मीटर, दिस विल बी आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible if we determine their present age? The sum of the ages of our two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की the sum of their two friends, उन दोनों का जो सम है वो 20 years है। फर्स्ट फ्रेंड को अगर हम मान लें, फर्स्ट फ्रेंड अगर x ईयर्स का है तो सेकंड फ्रेंड कितने ईयर्स का हो जाएगा, 20 माइनस x ईयर्स का होगा। क्लियर? अब ये कह रहा है 4 साल पहले 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। 4 years ago, तो फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगा x माइनस 4 और सेकंड फ्रेंड हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, दिस विल बी 16 माइनस x, ये हो जाएगा। और इनका जो प्रोडक्ट है वो है 48 एजेस का, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। नाउ आगे की इक्वेशन बनाए, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 एंड 16 इक्वल्स टू माइनस 64 माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48, 16 प्लस 4
20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 48। इसको हम इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हम डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वह है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है -20 होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 112। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 448। तो ये हो जाएगा -48 एंड -48 इज लेस देन 0। So this equation have no real roots or this equation not possible. This condition or equation not possible. Equation in condition भी हम लिख सकते हैं is not possible. Next question, question number 5. It is possible to design a rectangular park of a perimeter is 80 meter and area equals to 400 meter square. If so, find its length and breadth. कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो पेरीमीटर है वो तो है 80 मीटर और उसका एरिया जो है वो है 400 मीटर। सपोज लेंथ इक्वल्स टू, अब हम पहले ये बता दें, लेंथ पेरीमीटर बराबर होता है 2l प्लस बी। तो देयर विल बी 2l प्लस बी विल बी 80 मीटर। तो ये l प्लस बी बराबर हो जाएगा 80/2 इक्वल्स टू 40 मीटर। मीन्स l प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 40 मीटर। नाउ सपोज l इक्वल्स टू x, l इक्वल्स टू x, तो b बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। अब एरिया बराबर जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास है 40 माइनस x और एरिया हमारे को गिवन है 400। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेशन वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इक्वल्स टू 0। सॉरी, इधर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -40 होल स्क्वायर माइनस 4a। a हमारे पास है 40 और c हमारे पास है 400। तो ये हो जाएगा 1600 और a हमारे पास 1 है, a इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, 40 नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इनके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तो ये हो जाएगा -b/2a एंड -b/2a माइनस b हमारे पास है 40 और a हमारे पास है 1। ऐसे ही -40/2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारे पास 20 मीटर और इधर भी हमारे पास हो गया 20 मीटर।
तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सेम है 20 मीटर। दैट इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 4.3 तो खत्म हो गई। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ और हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।